जय श्री कृष्ण बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी कक्षा 4 में पाठ 13। कक्षा 4 में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 13 के कुछ प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 से 11 तक के प्रश्नों को हम पूर्व के वीडियो में समझ चुके हैं। आज हम प्रश्न संख्या 12 से 16 के प्रश्नोत्तर को समझेंगे। प्रश्न संख्या 12 है, काली बाई ने जब रस्सी काट दी तो सिपाहियों ने क्या किया? काली बाई ने जब रस्सी काट दी थी तब सिपाहियों ने क्या किया था? तो इसका उत्तर है, काली बाई ने जब रस्सी काट दी तो सिपाहियों ने काली बाई को गोलियों से भून दिया। जब काली बाई ने रस्सी काटी तो क्या हुआ? वहाँ जो सिपाही थे उन सिपाहियों ने काली बाई को गोलियों से भून दिया। काली बाई पे गोलियां चला दी क्योंकि सिपाहियों को गुस्सा आ गया। सिपाही तो काली बाई को जैसे ही देखा कि ये रस्सी काट रही है, उन्होंने काली बाई को गोलियों से भून दिया। जबकि काली बाई को गुस्सा आ रहा था कि उनके भाई सेंगा भाई, उनके गुरुजी सेंगा भाई को सिपाही रस्सी से बांधकर घसीट रहे थे। तो काली बाई ने गुस्से से रस्सी काट दी और सिपाहियों ने काली बाई को गोलियों से भून दिया। प्रश्न संख्या 13, रास्तापाल में हजारों भीड़ क्यों एकत्र हो गए? रास्तापाल में हजारों भील क्यों एकत्र हो गए थे? तो इसका उत्तर है, भील बाला के मारे जाने से मारू ढोल का मातमी स्वर सुनकर रास्तापाल में हजारों भील एकत्र हो गए। भील बाला के मारे जाने से, भील बालिका थी ना वो काली बाई, जैसे सिपाहियों ने उसे गोलियों से भून दिया तो उस भील बाला के मारे जाने से मारू ढोल का मातमी स्वर सुनकर रास्तापाल में हजारों भील एकत्र हो गए। मारू ढोल बजाया गया था। मारू ढोल कब बजता है? मातमी स्वर कब बजाया जाता है? मातमी यानी मातम वाला स्वर। वो मातम वाला स्वर कब बजाया जाता है? जब किसी की मृत्यु हो जाती है। तो जैसे ही खबर पता चली कि मारू ढोल बज रहा है, मातमी स्वर, ऐसा सुनकर रास्तापाल में हजारों भील वहाँ पर एकत्र हो गए थे। खुशी की बात होती है तो अलग तरह का ढोल बजाया जाता है, और मातम की कोई खबर होती है कि भाई किसी की मौत हो गई है तो फिर अलग तरह का ढोल बजाया जाता है। तो उसे हम कहते हैं मारू ढोल का वो मातमी स्वर जैसे ही सुना और रास्तापाल में हजारों भील एकत्र हो गए। प्रश्न संख्या 14 है, नाना भाई के हत्यारे क्यों भाग गए? नाना भाई के जो हत्यारे थे वो क्यों भाग गए? इसका उत्तर है, भीलों की जमा भीड़ से उत्पन्न विकट स्थिति को देखकर नाना भाई के हत्यारे भाग गए। भीलों की जमा भीड़ से, जैसे ही भील एकत्र होने लगे, जैसे ही वो मारू ढोल बज रहा था तो मारू ढोल के बजने से क्या हुआ था? भीड़ एकत्र हो गई थी, और उस भीलों की जो जमा भीड़ थी उस भीड़ से उत्पन्न विकट स्थिति को देखकर नाना भाई के हत्यारे भाग खड़े हुए थे। जैसे ही देखा है कि इतने सारे भील इकट्ठे हो गए हैं उस मातमी ढोल को सुनकर, तो स्थिति को विकट देखा कि अब तो परिस्थितियां हमारे विपरीत है। अगर ये सब लोग इकट्ठे हो गए हैं तो कहीं ये हमें पीट पीट कर मार न डाले। ऐसी स्थिति को देखकर नाना भाई के हत्यारे भाग गए। प्रश्न संख्या 15, गुरु भक्त कालीबाई पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? गुरु भक्त कालीबाई पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? आपने इस पाठ को सुना है, समझा है, तो अब आप क्या कहेंगे कि इस पाठ से आपको क्या सीखने को मिला? तो इसका उत्तर है, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने गुरुजनों का सदा आदर करना चाहिए। हमें अपने गुरुजनों का सदा आदर करना चाहिए, हमेशा उनका हमको आदर करना चाहिए। देशभक्ति की भावना रखनी चाहिए। हमारे मन में हमें कौन सी भावना रखनी चाहिए? हमेशा देशभक्ति की भावना रखनी चाहिए। चाहे अन्याय कोई भी करे उसका डटकर विरोध करना चाहिए। अन्याय चाहे कोई भी करे, चाहे वो अमीर व्यक्ति हो या बड़े पद का व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो अन्याय कर रहा है तो हमें उसका डटकर विरोध करना चाहिए, जैसा कि काली बाई ने भी किया था। देश की खातिर अपने प्राणों की परवाह नहीं करनी चाहिए। अगर देश की खातिर हमें अपने प्राणों की बलिदान भी देना पड़े, प्राणों का
बलिदान भी देना पड़े तो हमें उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिली कि अपने गुरुजनों का आदर करो, देशभक्ति की भावना रखो, चाहे अन्याय कोई भी हो उसका डटकर विरोध करो और अपने प्राणों की परवाह भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देश के लिए अपने प्राणों का अगर हम बलिदान दे देंगे तो हम क्या कहलाएंगे, हम शहीद, और हम हमेशा के लिए अमर हो गए। ऐसे तो हम जन्म लेते हैं और हमारी मृत्यु हो जाती है, हमें कौन जानता है, कोई नहीं जानता। लेकिन देश के खातिर अगर प्राणों का बलिदान देंगे तो हमें सारी दुनिया का प्रेम और सम्मान मिलेगा। प्रश्न संख्या 16, भील बालिका कालीबाई के चरित्र की विशेषताएं बताइए। भील बालिका जो कालीबाई थी उसके चरित्र की विशेषता आपको बतानी है। तो इसका उत्तर है कालीबाई के चरित्र की विशेषताएं इस प्रकार है। पहला, वह गुरु भक्त थी। कालीबाई कौन थी? कालीबाई एक गुरु भक्त थी, गुरु जी का कहना मानती थी, गुरु जी का आदर करती थी, इसलिए वो एक गुरु भक्त थी। दूसरा, वह देश प्रेम की भावना रखती थी। कालीबाई जो है वो अपने मन में देश प्रेम की भावना रखती थी, हमेशा देश के प्रति प्रेम भाव उनका रहता था। तीसरा पॉइंट है, वह अंग्रेज सरकार के अन्याय का विरोध करने से नहीं डरती थी। वह अंग्रेज सरकार के अन्याय का विरोध करने से नहीं डरती थी। अंग्रेज सरकार का कोई भी अगर नियम है, कानून है, अगर वो गलत है तो वो उसका विरोध करती थी और वो इस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं डरती थी। कालीबाई, चौथा पॉइंट है, कालीबाई वीर बाला थी, वह मौत से नहीं डरती थी। कालीबाई एक वीर बाला थी, एक वीर बालिका थी और वह मौत से नहीं डरती थी। उससे पता था कि अगर मैं गुरु जी को बचाऊंगी तो हो सकता है सिपाही मुझे गोलियों से भून दे, लेकिन फिर भी वो मौत से नहीं डरी और उसने डटकर सामना किया और वह साहसी और हिम्मती बालिका थी। कालीबाई जो थी उसके अंदर खूब साहस था और हिम्मत थी, तो वह साहसी और हिम्मती बालिका थी।